प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गोनू झा की कहानियां सुनाने वाला हूं। गोनू झा एक चतुर व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी कहानियां चतुराई की कहानियां हैं। चतुराई वो अच्छी मानी जाती है जिससे आदमी अपनी भलाई करे, दूसरों की सहायता पहुंचाए। वो चतुराई अच्छी नहीं मानी जाती जिससे दूसरों को परेशान किया जाए, दूसरों का काम बिगाड़ा जाए। गोनू झा की चतुराई ऐसी चतुराई थी कि वो अपना भी काम निकालते थे और दूसरों की सहायता भी पहुंचाते थे। बुरी चीजों का विरोध भी करते थे, अच्छी चीजों को प्रोत्साहित भी करते थे। गोनू झा के किस्से ये किताब मैंने लिखी। ये नेशनल बुक ट्रस्ट से ये किताब छपी। हरियाणा के बच्चों में कक्षा 3 के विद्यार्थियों में सहायक पुस्तक के रूप में वर्षों से ये किताब पढ़ाई जाती रही है। इस किताब में जितनी कहानियां हैं, गोनू झा के किस्से के इस सीरीज में कुछ दूसरी कहानियां और अलग से भी जोड़कर मैं आपको सुनाता हूं, तो आप सुने। गोनू झा को कौन नहीं जानता। चतुराई में उनका स्वभाव न था। हाजिर जवाबों के वे बादशाह माने जाते हैं। मिथिला और नेपाल में उनकी कहानियां मशहूर हैं। उन्हें मिथिला का बीरबल समझिए। जैसे दक्षिण में तेनालीराम के किस्से मशहूर, वैसे मिथिला में गोनू झा के। गोनू झा का जन्म कोई 300 साल पहले दरभंगा के पास हुआ था। उन्होंने बड़ा नाम कमाया। आज भी चतुर और हाजिर जवाब आदमी को वहां गोनू झा कहकर पुकारा जाता है। बचपन से ही गोनू बड़े चतुर, बड़े समझदार थे। कहते हैं कि बुद्धि का वरदान उन्हें देवी दुर्गा से मिला था। एक बार की बात है, दुर्गा पूजा का समय था। देवी की मूर्ति बड़ी ही सुंदर बनी थी। लोग दर्शन करने आ रहे थे। उसी समय बालक गोनू भी दर्शन करने पहुंचा। उसने देवी को देखा। देवी के 8 हाथ थे। सब हाथ में कोई न कोई हथियार था। उनका कोई हाथ खाली न था। यह दृश्य देखकर गोनू चिल्ला चिल्ला कर देवी से कहने लगा, हे देवी, तुम्हारा यह रूप मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम तो सबकी माता हो, सबकी मनोकामना पूरी करती हो, लेकिन एक भी हाथ तुम्हारा खाली नहीं है। मैं तो बच्चा हूँ। अगर अभी तुमसे प्रसाद मांगू तो किस हाथ से दोगी? हे माता, तुम्हें अपना एक हाथ खाली रखना चाहिए। कहा जाता है कि इस बात पर देवी को हंसी आ गई। उन्होंने गोनू को वरदान दिया, तर्क करने में तुम्हें कोई हरा न सकेगा बेटा। गोनू बड़े हुए। जब बड़े हुए तो एक बार की कहानी है। बैल खरीदने के लिए गोनू झा हाट गए। हाट उनके घर से 2 कोस पर थी। बैल खरीदकर गोनू लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें तरह तरह के लोग मिलते। सभी बैल के ही बारे में पूछते। एक आदमी ने पूछा, गोनू बाबू हाट गए थे? गोनू बोले, फिर उस आदमी ने पूछा, बैल खरीदे हैं? गोनू बोले, फिर पूछा, दोनों बैल खरीदे हैं? गोनू बोले, फिर पूछा, आज ही खरीदे हैं? गोनू बोले, फिर पूछा, कितने में खरीदे हैं? 50 में। गोनू झा आगे बढ़े तो फिर एक आदमी मिला। अब उसने पूछताछ शुरू की, गोनू बाबू हाट गए थे? बैल खरीदे हैं? दोनों बैल खरीदे हैं? आज ही खरीदे हैं? कितने में खरीदे हैं? 50 में। कोस भर चलते चलते गोनू झा इस सवाल जवाब से परेशान हो गए। अभी तो वे गांव से बाहर ही थे। जब गांव पहुंचेंगे तब उनका क्या हाल होगा? उन्होंने सोचा कि नहीं, कोई उपाय करना चाहिए। गांव के सिवान पर ईख के खेत थे। उनमें बड़ी ऊंची ऊंची फसल लगी हुई थी। गोनू झा ने एक रास्ता निकाला।
दोनों बैलों को लेकर वे ईख के खेत में घुसे। वहां अंदर जाकर दोनों को बांध दिया, खुद निकल आए। वहां से गोनू दौड़ते भागते गांव पहुंचे। रास्ते में जो भी मिलता उन्हें इस हाल में देखकर चौंक जाता। वे हल्ला करते जा रहे थे, बाघ को पकड़ लिया, बाघ को पकड़ लिया। चारों ओर यह खबर फैल गई कि गोनू झा ने बाघ पकड़ लिया है। सैकड़ों लोग जमा हो गए। जो सुनता दौड़ पड़ता। कुछ लोगों ने शक भी किया कि गोनू हो न हो गोनू मजाक कर रहा है, लेकिन उनकी हालत और घबराहट देखकर सबको यकीन करना पड़ता था। गोनू लोगों से बोले, भाई जैसे तैसे बाघ को तो मैंने बांध दिया है, लेकिन उसे मारने के लिए सबका चलना जरूरी है। सभी लोग मेरे पीछे पीछे आइए। सबको लेकर गोनू ईख के खेत के पास आए। गांव के लोग एक से एक हथियार लेकर आए थे। किसी के हाथ में भाला तो किसी के तलवार, लाठी, फरसा, कुदाल, कुछ न मिला तो हंसिया। लोगों ने ईख के खेत को घेर लिया। गोनू झा खेत के अंदर घुसे। थोड़ी देर के बाद दोनों बैलों को लेकर बाहर निकले। यह देखकर गांव के लोग बड़े रंज हुए। एक आदमी ने पूछा, क्यों गोनू झा, यही है आपका बाघ? कमाल करते हैं आप। गोनू झा बोले, कमाल मैं नहीं, आप लोग करते हैं। मुझे तो कोई रास्ता निकालना पड़ता ना। तो भाइयों, सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए। ये दोनों बैल हैं। इन दोनों को मैंने खरीदा है, हाट में जाकर आज ही खरीदा है। दाम लगे हैं 50 रुपए। किसी को अगर बैल के बारे में कुछ और पूछना हो तो अभी पूछ लें। आगे के लिए खबरदार, बैल के बारे में कोई मुझसे बात न करेगा। लोग हंसने लगे। गोनू झा की चतुराई बखानते सब लोग गाँव लौटे।